नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उससे पहले दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी से बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग, टेंस, ग्रामर सभी चीज़ों को सीखने को मिलेगा और पुराने वर्ड्स जो आपके होंगे वह रिपीट होंगे। और इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊँगा। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, किसी वर्ड की क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा, जिम्मेदार राजा, रिस्पॉन्सिबल किंग जिम्मेदार राजा। अब यहाँ पर जिम्मेदार राजा का टाइटल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time का मतलब होता है एक बार की बात है, एक समय की बात है। Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। There यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा। अगर कहीं बीच में या फिर कहीं लास्ट में आता है तो उसका अर्थ होता है देयर का। लेकिन अगर बीच में आता है तो लेकिन अगर शुरुआत में आता है तो उसका अर्थ नहीं होता है। तो देयर का अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, एक किंग यानी एक राजा। एक राजा था, हु लिव्ड यानी जो रहता था, इन ए पैलेस यानी एक महल में, ऑन द बैंक्स यानी किनारे पर, ऑफ ए रिवर यानी एक नदी के किनारे। यानी एक नदी के किनारे जो है एक राजा था जो अपने महल में एक नदी के किनारे रहता था। यानी अपने महल में जो है वो एक नदी के किनारे रहता था, यानी उसका महल जो था वो नदी के किनारे था। तो एक राजा था जो अपने महल में एक नदी के किनारे रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. He was unhappy यानी वह दुखी था। He was unhappy, unhappy मीन्स होता है दुखी, यानी वह दुखी था। because यानी क्योंकि, द पीपुल यानी लोग, ऑफ हिज किंगडम यानी उसके राज्य के, किंगडम मीन्स होता है राज्य, उसके राज्य के लोग, वर मीन्स थे, इररिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार, यानी जिसे जो लोग जिम्मेदारी नहीं समझते उसे बोलते हैं गैर जिम्मेदार। तो वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग जो है बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। वह दुखी था क्योंकि उसके राज्य के लोग बहुत गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, एवरी टाइम यानी हर समय, ही वेंट आउट यानी वह बाहर जाता, इन हिज चैरियट यानी अपने रथ पर, हर समय वह अपने रथ पर बाहर जाता। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड। ही यूज्ड टू सी यानी वह देखा करता था, यानी जब वह बाहर जो है अपने रथ पर बैठकर बाहर जाता तो वह देखा करता था। टू सी यानी देखता था, तो वह देखता था स्टोन्स यानी पत्थरों को, एंड जो है कूड़ा करकटों को, लाइंग यानी पड़े हुए, ऑन द रोड्स यानी सड़कों पर, यानी जब वह बाहर सड़कों पर जो है निकलता था तो वह देखता था कि सड़क पर पत्थर और बहुत सारे कूड़ा कचरा सड़क पर पड़े हुए हैं। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, एवरी टाइम यानी हर समय, ही सेल्ड यानी तैरता था, इन हिज बोट यानी अपनी नाव में, यानी जब वह अपनी नाव में हर समय सवारी करता। ही फाउंड यानी वह पाता, ही फाउंड वह पाता, द रिवर यानी नदी को, वेरी डर्टी यानी बहुत गंदा, यानी जब वह हर समय जो है, जब भी वह राजा जो है नदी में सवारी करने जाता, यानी नदी में जब पानी पे बोट में बैठ के सवारी करता तो वह देखता कि जो है नदी बहुत ही गंदा है। डर्टी मीन्स होता है गंदा, तो वह नदी को बहुत ही गंदा पाता, यानी सड़क पर जाता तो पत्थर और कूड़ा कचरा जो है सड़क पर थे, और जब नदी में जाता तो वह जो है नदी को गंदा पाता। अब देखिएगा यहाँ पर वह क्या कह रहा है, एलास व्हाई आर माई पीपुल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। एलास मीन्स होता है हाय, यानी उसने, ही मोन्ड मीन्स होता है उसने दुख व्यक्त किया। ही मोन्ड मीन्स होता है, मोन्ड मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, यानी उसने दुख व्यक्त किया। ये लास्ट मीन्स होता है हाय। व्हाई मीन्स क्यों, आर मीन्स है, माई पीपुल यानी मेरे लोग क्यों हैं, सो रिस्पॉन्सिबल यानी इतने गैर जिम्मेदार, मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं, यानी मेरे राज्य के लोग जो है इतने गैर जिम्मेदार क्यों है कि जो है सड़कों पर कूड़ा कचरा पत्थर आदि सब फेंक देते हैं
और नदी में जो है कचरा सारा फेंक देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं कि सड़क पर जो है कूड़ा कचरा या फिर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो वह जो है दुख व्यक्त करते हुए कह रहा है, ही मोन्ड यानी उसने दुख व्यक्त किया कि मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, व्हाई यानी क्यों, डू दे नॉट कीप यानी रखते हैं, कीप मिस होता है रखना, वे मिस दे मिस वे यानी वे क्यों नहीं रखते हैं द रोड्स क्लीन, रोड्स में सड़कों को, क्लीन में साफ, यानी वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट यानी उसने सोचा कि वे जो लोग हैं वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। फॉर ए वाइल यानी एक समय के लिए उसने सोचा, एंड सेड और कहा, यानी एक क्षण के लिए उस राजा ने सोचा, उसके बाद कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, आई मस्ट यानी मुझे चाहिए, मस्ट मिस चाहिए, टीच मिस पढ़ाना सिखाना, देम मिस उनको ए लेसन यानी एक पाठ, यानी मुझे उन्हें एक सबक सिखाना होगा, मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए, मुझे उन्हें एक पाठ सिखाना चाहिए। देखिएगा राजा जो है क्या उनको सबक सिखाएगा, उसके लिए देखिएगा आगे। वन नाइट यानी एक रात, वन नाइट एक रात, ही टूक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन विथ हिम, ही टूक यानी वह ले गया, टूक टेक मिस होता है लेना, उसी का सेकंड फॉर्म टूक यानी वह ले गया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही टूक वह ले गया, ए बैग यानी एक बैग, बैग मिस होता है थैली, ऑफ गोल्ड कॉइन यानी सोने के जो है सोने के सिक्कों से भरी एक थैली, विथ हिम यानी अपने साथ, यानी वह जो है राजा एक रात जो है राजा ने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली अपने साथ ले गया। एंड वेंट टू मेन रोड, एंड वेंट यानी गया, टू द मेन रोड और मुख्य रोड पर गया, मेन रोड पर गया यानी जहां पर सभी लोग आते जाते हैं उसी रोड पर वह गया। राजा ने एक थैली में जो है सोने के सिक्के को भरा, उसके बाद जो है वह मेन रोड पर गया। हिज वाइजर वाज आल्सो विथ हिम, हिज वाइजर यानी उसका वजीर, हिज वाइजर यानी उसका वजीर, वाज मिस था, आल्सो मिस भी, विथ हिम यानी उसके साथ, यानी राजा के साथ उसका वजीर भी था, वजीर यानी जो साथ में होते हैं राजा के वही था, तो उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, ही सा यानी उसने देखा, उस राजा ने जो है देखा, यानी जब वह सड़क पर गया तो उसने देखा, ए पिट यानी एक गड्ढे को, इन द मिडल यानी बीच में, ऑफ द रोड यानी सड़क के बीच में, यानी जब राजा जो है सड़क पर गया तो उसने सड़क के बीच में एक गड्ढे को देखा, पिट मिस होता है गड्ढा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, ही पुट यानी उसने रख दिया, यानी राजा ने रख दिया, द गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के को, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के को, इन इट यानी उसमें, जब उसने गड्ढे को देखा तो उस गड्ढे में राजा ने सोने के सिक्के को रख दिया। देन यानी तब, द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन, देन यानी तब, द किंग यानी राजा ने, एंड द वजीर यानी वजीर ने, राजा और वजीर ने कवर्ड में ढक दिया, द पिट यानी गड्ढे को, विथ ए स्टोन, बिग स्टोन, विथ ए बिग स्टोन यानी बड़े पत्थर से, यानी राजा ने उस सोने के सिक्के के बैग को उस गड्ढे में रखा, उसके बाद राजा ने और वजीर ने एक बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ए मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वाज फुल ऑफ कोयल, ए मैन यानी एक आदमी, अगले दिन यानी जब जो है राजा ने उस सोने के सिक्के को गड्ढे में रख कर ढक दिया बड़े पत्थर से, उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, ए मैन यानी एक आदमी, केमिस आया, अलोंग द रोड यानी उसी रोड पर, अलोंग द रोड उसी रोड पर, इन हिज कार्ट यानी अपनी गाड़ी में, एक अगले दिन एक आदमी जो है अपनी गाड़ी में उसी रोड पर आया, विच यानी जो, वाज फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, कोयल मिस होता है कोयले से, यानी उस आदमी की जो गाड़ी थी वह भरी हुई थी कोयले से, उस आदमी की गाड़ी कोयले से भरी हुई थी, कोयल मिस होता है कोयला। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, ही सा यानी उसने देखा, यानी उस आदमी ने, यानी जो गाड़ी लेके जो आदमी आया था उसने देखा, द बिग स्टोन यानी बड़े पत्थर को, इन द मिडल यानी बीच में, ऑफ द रोड यानी सड़क के बीच में, सड़क के बीच में उसने बड़े पत्थर को देखा, बट लेकिन, ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन ही वॉज नॉट वरीड, वह चिंतित नहीं हुआ, अबाउट इट, वरीड मीन्स होता है चिंतित होना,
लेकिन वह चिंतित नहीं हुआ, यानी जब वह उसने पत्थर को देखा, बड़े पत्थर को, तो वह चिंतित नहीं हुआ अबाउट इट, यानी उसके बारे में, यानी पत्थर के बारे में जरा भी चिंता उसने नहीं की कि यह सड़क के बीच में है, दुर्घटना हो सकती है, लाओ इसको जो है पत्थर को किनारे कर दो, उसने जरा भी चिंता नहीं की। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, ही ड्रॉव यानी वह चला कर ले गया, हिज कार्ट यानी अपनी गाड़ी को, राउंड द स्टोन यानी पत्थर के बगल से, यानी वह जो आदमी था उसने अपनी गाड़ी को पत्थर के जो है बगल से लेकर चला गया और पत्थर को हटाया नहीं, और जो है अपनी गाड़ी को पत्थर के बगल से लेकर चला गया। देन अनदर मैन केम अलोंग विथ ए फ्लॉक ऑफ द शीप एंड गोट्स, देन यानी तब, अनदर मैन यानी दूसरा आदमी, केम मिस आया, तब दूसरा आदमी आया, अलोंग यानी उसी रोड पर, यानी तब दूसरा आदमी उसी रोड पर आया, विथ ए फ्लॉक यानी विथ मिस होता है साथ में, ए फ्लॉक मिस होता है झुंड, ऑफ शीप मिस होता है भेड़ों के, एंड गोट्स और बकरियों के, तभी एक दूसरा आदमी जो है भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ वहां आया, यानी जब वह आदमी जो है कोयला लेके जा रहा था वह चला गया, तभी एक आदमी दूसरा आदमी आया, वह जो है भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ वहां पर आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, द मैन यानी उस आदमी ने, डिड नॉट पे अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया, अटेंशन मिस होता है ध्यान, पे मिस देना, यानी उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, टू इट यानी उस पर, यानी उस पत्थर पर उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, एंड ड्रॉव यानी ले गया, चला कर ले गया, हिज फ्लॉक यानी अपने झुंड को, राउंड यानी किनारे से, अदर साइड यानी दूसरी तरफ, ऑफ द स्टोन यानी पत्थर के, यानी पत्थर के दूसरे साइड से उसने भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर चला गया और उसने पत्थर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब आगे देखिएगा, मेनी अदर पीपुल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, मेनी अदर पीपुल यानी बहुत सारे दूसरे लोग, आल्सो पास्ड यानी गुजर रहे थे, यानी बहुत सारे दूसरे लोग गुजर रहे थे, अलोंग द सेम रोड यानी उसी रोड से, यानी बहुत सारे दूसरे लोग उसी रोड से गुजर रहे थे, बट लेकिन, ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी लोग, वर मिस थे, शो इररिस्पॉन्सिबल यानी बहुत गैर जिम्मेदार थे, यानी उनमें से सभी लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार थे, यानी उस रोड पर, जिस रोड पर जो है वह बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उस रोड पर से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन जो है कोई भी उस पत्थर को ध्यान नहीं दे रहा था, सभी बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। दैट यानी कि दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, दे डिड नॉट, दे मिस वे डिड नॉट बोदर यानी चिंता नहीं की, बोदर मिस होता है चिंता कर, यानी उन्होंने चिंता जरा भी चिंता नहीं की, टू रिमूव यानी हटाने के लिए, द स्टोन यानी पत्थर को, उस पत्थर को हटाने के लिए जरा भी चिंता नहीं की। फाइनली यानी अंत में, फाइनली मीन्स अंत में, द किंग यानी राजा ने, अब अंत में देखिएगा राजा ने क्या किया, अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा कि जो है इस जो किंगडम के यानी इस राज्य के सभी लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार थे कि रास्ते में जो है पत्थर रखा हुआ बड़ा सा, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं रहा है, यानी बहुत सारे लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं रहा है, सभी लोग जो है पत्थर के बगल से निकल जा रहे हैं, सभी लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार है। राजा ने अगर कोई पत्थर हटाता तो वहां पर सोने का सिक्का मिलता, लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटा नहीं रहा है। अब आगे देखिएगा राजा जो है क्या करेगा। फाइनली यानी अंत में द किंग यानी राजा ने, अब देखिएगा राजा आगे क्या करेगा।